दिल्ली में फिर बड़ा प्रदूषण का खतरा। वर्क फ्रॉम होम का ऐलान हो सकता है कभी भी। बदतर हो रही हालात। दिल्ली में सर्दी का आगमन होते ही वायु प्रदूषण का संकट गहराने लगा है। हर साल ठंड के मौसम में बढ़ते प्रदूषण के कारण देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो जाती है। इस बार भी हालात उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में तेज हवाओं के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ी सुधार की स्थिति थी, लेकिन जैसे हवा की रफ्तार धीमी हुई, प्रदूषण का स्तर फिर से खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स रविवार 27 अक्टूबर को दिल्ली का AQI औसतन 355 पर पहुंच गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक इस स्तर का प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इसके कारण सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही स्वस्थ लोगों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रभावित क्षेत्र बवाना, बुराड़ी, जहांगीरपुरी। दिल्ली में बवाना, बुराड़ी और जहांगीरपुरी क्षेत्र में हालात और भी खराब पाए गए हैं। इन तीनों इलाकों का AQI सीवियर श्रेणी में है, जिसका मतलब है कि यहाँ की हवा स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। सीवियर श्रेणी का मतलब यह होता है कि लंबे समय तक इस हवा में रहने से किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है और सांस के रोगियों के लिए तो यह स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। NCR क्षेत्र की स्थिति भी चिंताजनक। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जैसे NCR के क्षेत्रों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पाई गई है। ये स्थिति बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए विशेष रूप से हानिकारक हो सकती है। दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया है, जिसमें आपातकालीन उपायों के जरिए हवा की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। इन जगहों पर भी AQI वेरी पुअर श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं फरीदाबाद और गुरुग्राम में AQI थोड़ा बेहतर लेकिन फिर भी पुअर श्रेणी में है, जो हवा में प्रदूषण की ऊंची मात्रा को दर्शाता है। दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान और वर्क फ्रॉम होम का विकल्प। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 21 फोकस पॉइंट्स वाला विंटर एक्शन प्लान जारी किया है। इस प्लान में कहा गया कि प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने पर सरकार वर्क फ्रॉम होम को लागू कर सकती है। इसका उद्देश्य है कि सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम किया जा सके, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। इस एक्शन प्लान के तहत दिल्ली सरकार कई अन्य उपायों पर भी विचार कर रही है, जैसे कि ट्रैफिक को नियंत्रित करना, निर्माण स्थलों पर कड़ी निगरानी रखना और उद्योगों में उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाना। इसके अलावा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी लागू किया जा चुका है, जिसके तहत इमरजेंसी एक्शन लिया जाता है, जिससे प्रदूषण की स्थिति में सुधार लाया जा सके। प्रदूषण से बचाव के उपाय। दिल्ली वासियों को सलाह दी जाती है कि वे जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क का उपयोग करें और ज्यादा समय घर के अंदर ही बिताएं। बुजुर्गों, बच्चों और सांस संबंधी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, ताकि वे इस बढ़ते प्रदूषण से बच सकें। बाहर निकलने से बचें, विशेष रूप से सुबह और रात के समय जब प्रदूषण का स्तर अधिक होता है। मास्क का उपयोग करें। बाहर जाने पर N95 जैसे मास्क पहने, जो प्रदूषक तत्वों से बचाव करने में मदद करते हैं। घर के अंदर रहें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है। एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल। अगर संभव हो तो घर में एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें, जो हवा में मौजूद हानिकारक तत्वों को फिल्टर कर सकता है। क्या हो सकते हैं आगे के कदम? यदि AQI का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो दिल्ली सरकार मजबूरन और सख्त कदम उठा सकती है। इनमें वाहनों के संचालन पर सीमाएं लगाना, निर्माण कार्यों पर रोक और स्कूलों को बंद करना जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। पिछले साल की तरह सरकार ऑड इवन स्कीम पर भी विचार कर सकती है, ताकि निजी वाहनों की संख्या को कम करके वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके।